तो हे गाइज, गुड आफ्टरनून, जय माता की। तो कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, हम अपने माता वैष्णो देवी की यात्रा के दरमियान अपने सफ़र में बने हुए हैं और अब हमने माता जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जाएंगे बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर घाटी में स्थित है। तो हम अपनी यात्रा को बनाते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में अंत तक। तो गाइज, हम बाबा भैरव की यात्रा में चलते हुए आगे बढ़ते हुए और हम माँ वैष्णो के दर्शन के पश्चात बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए चल रहे हैं। तो कहते हैं कि जब माँ वैष्णो ने भैरवनाथ जी का सिर खंडा मार के काट दिया था, तो बाबा भैरवनाथ जी की आत्मा ने कहा कि हे माँ, अगर तुमने मुझे क्षमा नहीं किया तो सारा जग मेरी निंदा करेगा और मैं पापी रहूँगा सबकी नज़र में। तो माँ वैष्णो ने उनको वरदान दिया था कि जो भी मेरे दर्शन करने आएगा, जो भी मेरी यात्रा करेगा यहाँ, तो उसको मेरी यात्रा का फल तभी मिलेगा जब वो तुम्हारे दर्शन कर लेंगे। तो ऐसी मान्यता है कि भैरवनाथ जी के दर्शन अवश्य करने होते हैं। तो हम भैरवनाथ जी के दर्शन करने के जा रहे हैं, यहाँ से माता वैष्णो के मंदिर से ऊपर 2 किलोमीटर दूर स्थित। लेकिन गाइस, यहाँ की जो चढ़ाई है ना, बहुत खड़ी है एकदम, हाथी मत्थे की चढ़ाई से भी बहुत कठिन है। तो गाइस, बाबा भैरवनाथ की यात्रा के दरमियान ये पहाड़ों का सुंदर दृश्य, लेकिन गाइस ये चढ़ाई है ना बाबा भैरवनाथ की, हाथी मत्थे की चढ़ाई है। हम अब तक जितनी भी चढ़ाई है ना, सबसे कैडी लग रही है हमें। हाँ, अब जाते हैं थोड़ी देर चल के, तो बहुत कैडी चढ़ाई है। थोड़ी देर चल के बैठना पड़ रहा है, फिर आगे चलते हैं, फिर बैठते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर बैठते हैं, बहुत कैडी। तो गाइस, ये जो है ना, वहाँ से जो हरी सीट साइड दिख रही है आपको, वहाँ से बाबा भैरवनाथ के मंदिर के लिए इन तारों से होते हुए उड़न खटोला भी जाता है। लेकिन हम उड़न खटोले के द्वारा नहीं जा रहे, हम पैदल पथ के द्वारा जा रहे हैं। और इन पहाड़ों के सुंदर दृश्य के बीच माता वैष्णो का भवन जो आप देख पा रहे हैं, माता वैष्णो का मंदिर, वहाँ पे हम दर्शन करके आए हैं भी, और अब बाबा भैरव के मंदिर के लिए जा रहे हैं। और ये बहुत खड़ी चढ़ाई, हपा देती है भाई थोड़ी देर में ही। और ऊपर वहाँ इन तारों से जाता है वो उड़न खटोला, तो वहाँ जाकर उतार देता है। लेकिन हम लोग अपने भाई पैदल पथ के द्वारा चलते हुए तो गाइस, ये बाइक घोड़ा खच्चर जाते हुए, जिन लोगों को ज़्यादा कैडी पड़ती है चढ़ाई, तो वो बाइक घोड़ा खच्चर जाते हैं। तो गाइस, बस 500 मीटर और रहेगी ये चढ़ाई, उसके बाद बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन होंगे। तो चलते हैं आगे। तो गाइस, हम यहाँ से सीढ़ियों का उपयोग कर रहे हैं, सीढ़ियों से थोड़ा शॉर्ट में पड़ जाता है। तो बस पहुँच गए मानो। गाइस, हम पहुँच गए हैं बाबा भैरव के मंदिर, ऊपर पहाड़ी पे 2 किलोमीटर दूर स्थित। तो वहाँ के लिए भेंट प्रसाद लेना होता है। भेंट प्रसाद ऐसे नहीं मिलता है, पहले टोकन लेना पड़ता है और टोकन के बाद प्रसाद मिलता है। तो पहले लाइन में लग के टोकन लिया है और उसके बाद हमने भैरव बाबा के लिए भेंट प्रसाद लिया है। तो चलते हैं बाबा के मंदिर और बाबा का दर्शन करते हैं, बाबा जी को भेंट प्रसाद चढ़ाते हैं। ओ भाई, कितनी भीड़ है। तो भाई, एंट्री गेट है ना, वहाँ है प्रवेश द्वार, और यहाँ से ही बाबा भैरव के मंदिर में ऊपर जाएंगे। इधर भी देखो कितनी भीड़ है यहाँ, और इधर बहुत सुंदर सुंदर घाटी। तो भाई, जब चलते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए फ़ोटो नहीं खींच सकते, ना ही फ़ोन को यूज कर सकते। तो प्रसाद ऐसे आती है, फिर ऐसे जाएगी और वहाँ से आकर जीने पे जाएगी, जब वहाँ जाके भैरव बाबा जी के दर्शन होंगे। आज जी भैरव बाबा जी के दर्शन, वो भैरव। ठीक है, तो बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन हो गए हैं और बहुत भीड़ भड़क का यहाँ पे, काफ़ी लोग आते हैं श्रद्धालु
जो बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं, माँ वैष्णो के दर्शन करते हैं। तो हम लोग भी दर्शन कर चुके हैं और अब हम जाएंगे नीचे कटरा। कटरा से फिर ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाएंगे कालका जी। तो उससे पहले गाइस मैं आपको यहाँ का एक सुंदर व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है यहाँ जो मंदिर है बाबा भैरवनाथ जी का। और यहाँ के जो आसपास के पहाड़ हैं उन पर छाई हुई घटा और यहाँ का हरा भरा वातावरण मैं आपको एक बार एक व्यू में दिखाता हूँ। उसके बाद चलेंगे नीचे कटरा। बहुत सुंदर नज़ारा बाबा भैरवनाथ जी की घाटी का। तो गाइस अब हम चलते हैं जम्मू कटरा के लिए, जो यहाँ से 11-12 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम कटरा की यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करके कटरा के लिए वापसी। तो अब तो गाइस ढलान है, चढ़ाई नहीं है, और चढ़ाई बहुत खड़ी है यहाँ से, तो ढलान। तो गाइस अब हम नीचे जा रहे हैं कटरे के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो आपको दिख रहा है ना फॉग, ये फॉग नहीं है, ये जो हम धरती से देखते हैं ऊपर घटाएं होती हैं, वही घटाएं हैं। इन घटाओं में हैं हम इस समय, और ये घटाएं फॉग के रूप में उड़ती हुई। तो हम नीचे से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगी कितनी सारी घटा हो रही है, लेकिन असल में हम हैं ही इतनी ऊंचाई पर कि जो घटा है यहाँ का, जो घटाएं उड़ रही हैं, इसी वजह से लग रहा है फॉग सा है। तो और पर्वत दिख नहीं रहे हैं। तो गाइस हम नीचे उतरते हुए कटरा के लिए, तो उतरते टाइम ना हम सीढ़ियों का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उतरते टाइम ऐसी कोई परेशानी होती नहीं है। और ये कितना सुंदर नज़ारा है, शाम के टाइम की जो धूप होती है ना वो पड़ती हुई यहाँ पे। और ये फॉग है, वो घटा जो मैं बता रहा था आपको, वही घटाएं हैं, लेकिन इधर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। तो ना ये सीढ़ी यहाँ से उतरती हैं और ये वहाँ से घूम के ऐसे मुड़ के आता है आगे से रास्ता। तो गाइस हम आ गए हैं रिटर्न में सांझी छत, और सांझी छत पे ही वो जगह है प्रसाद, जहाँ गुलशन कुमार जी जो थे उनका 12 मास देसी घी का हलवा में भंडारा चलता है, और वो निःशुल्क है बिल्कुल। आप जब भी आओ तो प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें। तो हम यहाँ आ गए हैं, और देखो गाइस फॉग कितना उड़ने लगा है। ये फॉग नहीं है, घटा हो गई है, और यहाँ पे ठंड पड़ने लगी है, ठंड लगने लगी है हल्की हल्की। तो गाइस ये हलवे का प्रसाद जो भंडारा यहाँ 12 महीने चलता है, रोजाना पर डे। तो गाइस ये प्रसाद भवन, तो ये भंडारा 12 मास चलता है, और बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद हलवे और चाय का, निःशुल्क। लेकिन यहाँ पे दान पत्री का लखी है, फिर निःशुल्क नहीं खाना चाहिए प्रसाद यात्रा के दरमियान, ऐसा कहते हैं। यहाँ कुछ ना कुछ दान देना चाहिए, तो हमने भी कुछ ना कुछ दान डाल दिया है उसमें। तो गाइस ये हम रास्ते में उतर रहे हैं अब कटरा के लिए, माँ वैष्णो के धाम से नीचे। तो ये ऊपर से पहाड़ी से कटरा ऐसा दिखता है, क्योंकि अब रात हो चुकी है और लाइटिंग में बहुत सुंदर दिख रहा है ऊपर से पहाड़ी से। और वो सामने माता अर्धकुंवारी जी का मंदिर। अभी हमारी यात्रा रास्ते में ही है, तो हम अब पहुँचेंगे नीचे। तो गाइस हम अब माँ वैष्णो के धाम से वापसी लौटते हुए कटरा के लिए, तो रास्ते में हम रिटर्न में आ गए हैं अर्धकुंवारी माता जी के यहाँ मंदिर पे। तो यहाँ से आधी यात्रा और रह जाती है। तो यात्रा तो हम करके आए हैं, लेकिन आधा रास्ता और है जहाँ हमें नीचे जम्मू कटरा में पहुँचना है। तो आपको मैं दिखाता हूँ माता अर्धकुंवारी जी का मंदिर। तो गाइस ये वो धर्मशाला है माता अर्धकुंवारी जी की, और वो ऊपर। तो गाइस ये माँ वैष्णो के भवन और जम्मू कटरा के मध्य में स्थित माँ अर्धकुंवारी जी का मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ एक गर्भचूर्ण नाम की गुफा है, और उस गुफा में माँ वैष्णो 9 महीने रही थी। तो ये उसी गर्भचूर्ण गुफा में माता वैष्णो के दर्शन होते हैं यहाँ, और ऊपर माँ वैष्णो के पिंडी रूप में दर्शन होते हैं। तो गाइस ये माता अर्धकुंवारी जी का मंदिर, तो यहाँ पे ना पर्ची कटती है पहले, उसके बाद दर्शन होते हैं।
तो ये जो भी पब्लिक है यहाँ, जो भी भक्तजन है, ये सब अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और इनकी बारी आएगी सुबह तक, किसी की कल दोपहर तक, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, कोई नियम है कि पहले इतने बंदों को लेते हैं फिर उसके बाद इतने बंदों को। तो जिनके नंबर 200 प्लस हैं उनका नंबर आएगा कल। तो बाणगंगा पहुँच गए हैं और यहाँ बाणगंगा पे बहुत ज़्यादा रौनक है। तो प्रसाद की दुकान, पूजा की दुकान, बहुत सारे अच्छा बाज़ार है यहाँ। गाइस हम कटरा पहुँच गए हैं और बुरी तरह से थक चुके हैं, पैर जवाब दे गए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे यात्रा स्टार्ट करी थी और अब 8 बज गए, यानी कि 13 घंटे सीधे पहले चढ़ाई की और फिर उतर गए हैं। गाइस अपना बॉडी मसाज करा रहे हैं। तो गाइस मस्त मसाज करा लिया और भाई पूछो ना, सारी थकान ना बस दूर हो गई है। बहुत आनंद आया और मात्र 30 रुपये में इन्होंने बहुत अच्छी मसाज करी है। तो गाइस बाणगंगा को पार करके कटरा में प्रवेश कर चुके हैं और अभी हमारा कार्ड जमा नहीं हुआ है, आगे होता है जहां यात्रा पूरी होती है। गाइस तो हम पहुंच गए हैं फाइनली कटरा और हमारी यात्रा माँ वैष्णो के धाम की संपूर्ण हो गई है और हमने अपना RFI यात्रा का रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो भी जमा कर दिया है और हम अब कटरा पहुँच गए हैं। अब हम स्टेशन जाएंगे, ये ट्रेन पूछेंगे या फिर इधर ही रुकेंगे रात में और सुबह कालका जी की यात्रा स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में स्टार्ट करेंगे। इस ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। और हम सुबह 7 बजे यात्रा स्टार्ट की थी और अब 10 बज गए हैं, यानी कि सीधा 15 घंटे हो गए हैं। तो रेस्ट भी नहीं किया है तो काफ़ी थक भी गए हैं। तो भाई आप आओ माता वैष्णो के धाम, यात्रा करो, आनंद लो और ब्लॉग के द्वारा जो दी गई जानकारी है उसका भरपूर फायदा उठाओ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में इतना ही। तो चैनल पे नहीं हो आप हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।